बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में दिलाते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमें अपनी राय से भी आगाह करते रहिएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। चूँकि ये ज़्यादातर की बुनियाद पे होती हैं इसलिए ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जो एक और अहम चीज़ ये है कि हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये प्रेडिक्शन सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन। तो मैं बारहा अर्ज कर देता हूँ, इस वक्त वीडियो से पहले भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन और मून साइंस दोनों के तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं, इसलिए ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखते हैं या इसको मून साइन के हवाले से। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए ख़ास तौर पे इनका विजन बहुत ही अच्छा हो गया। इनका जो है वो सफ़र इनको बहुत फ़ायदा दे रहा है। इनकी फ़ैसला साजी की कुव्वत बहुत अच्छी हो गई है। इनकी खुशकिस्मती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। लेकिन इसके बावजूद ये महीना इनके लिए मिले जुले नताइज लेके आ रहा है। जुपिटर की पोजीशन इनकी खुशकिस्मती में बहुत इजाफा कर रही है। पैसा कमाने के हवाले से बड़ा साजगार महीना है। मोहब्बत के ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम है। अज़दवाजी मसाइल हल हो रहे हैं। मियाँ बीवी में प्यार बढ़ रहा है। कारोबार और मुलाजमत दोनों में तरक्की हो रही है। बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात बहुत वाज़े हैं। कम्पिटिटिव इम्तहान में जो है वो इम्तहान देने वाले तलबा बहुत कामयाब होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद जज्बातियत और जो है वो गलत फैसला लेने का इम्कान वो बहुत बढ़ गया है। जज्बाती होके चीज़ों को जल्दी जल्दी रैप अप करने के चक्कर में अपने ही किए हुए प्लान के खिलाफ काम करना इंतहाई नुकसानदेह होगा। इस वक्त जो प्लान आप कर लें फिर उसके ऊपर पैरा दें। अपने प्लान के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को प्लान करने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगर आप अपने प्लान्स को जो है वो पसे पुश डाल के लोगों की वजह से अपनी चीज़ें बदलेंगे तो फिर नुकसान होगा। यानी ओवरऑल ये महीना मिले जुले नताइज ला रहा है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हुई नज़र आ रही है। पेशा वराना ज़िंदगी में आपको फ़ायदा हो रहा है। यानी आप समझ लें कि ये महीना 90% आपके लिए फ़ायदेमंद है और 10% वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप 90% को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो आपके हाथ में है। जज्बाती नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंसिटिव नहीं होना। कैरियर के लिहाज से काफ़ी मुनाफा बख्श महीना है। बैरून मुल्क सफ़र आपके कारोबार को बहुत स्ट्रॉन्ग कर। जुपिटर की पोजीशन आपकी फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनके साथ, या अगर आप जो है वो नौकरी पेशा आदमी हैं तो आपके ऑफिसर्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार में आप अपना नाम पैदा करने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और 5 प्लैनेट्स की पोजीशन कारोबार की जगह की मुंतकिली का इशारा कर रही है। ये जगह एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकती है। ये जगह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकती है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी हो सकती है। और एक ही शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके में भी कारोबार की जगह शिफ्ट हो सकती है। नौकरियों की तब्दीली के लिए, मनपसंद नौकरियों के हसूल के लिए ये महीना इंतहाई फ़ायदेमंद है। नए कारोबार, नए मंसूबे बनाने के लिए बेहतरीन वक्त है। बहुत सारे आपके पास ऐसे मौके हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त गैर कानूनी काम करना, मनफी तौर पे दौलत का इकट्ठा करना और मनफी ज़राए से अपने बिजनेस को तरक्की देने की कोशिश करना इंतहाई नुकसान देगा। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। अखराजात भी बढ़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल्स अखराजात को तो बढ़ाएंगे लेकिन कई गुना ज़्यादा मुनाफा भी आपके लिए जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इस वक्त जो है वो माली हालात जो है वो बेहतर है। यानी इस वक्त आप समझ लें कि सैयारों की जो पोजीशन है ना, ख़ासतौर पे 5 मेजर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करें,
तो ये आपकी माली हालत तो बहुत बेहतर हो जाएगी। जुपिटर आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए आमदन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त फैसला आपने करना है कि मनफी ज़राए से कमाना है या पॉजिटिव ज़राए से कमाना है। रिज़्क तो आपके पास आ जाएगा। इस वक्त पॉजिटिव ज़राए से अगर आप कमाने में कामयाब हो गए तो उसमें बरकत बड़ी होगी और वो देर पा होगा। मनफी ज़राए से पैसा तो आ जाएगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी और वो देर पा भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में, ई कॉमर्स में, कमोडिटीज़ में, मेटल्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट हाफ में। लेकिन इस वक्त आपको जो है वो छोटी सरमायाकारी की बजाय लॉन्ग टर्म सरमायाकारी की तरफ देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म सरमायाकारी आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत में तनाज़ात और बहस मुबाहिस से बढ़ रहे हैं। इस वक्त आपको अपने स्पाउस की हर हाल में हर तरह से मदद करनी है। इस वजह से आपका गुस्सा बगैर किसी वजह के तनाज़ात को बढ़ा सकता है। जुपिटर की पोजीशन मोहब्बत के मसाइल को दूर कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी नेगेटिव इंटेंट क्योंकि इस वक्त नेगेटिव रिलेशंस बहुत ज़्यादा पीक पे जाएंगे। लस्ट की पीक बहुत ज़्यादा बन रही है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे आपको हर हाल में बचना है। इस वक्त किसी नेगेटिव रिलेशन में नहीं जाना क्योंकि बदनामी के बहुत बड़े इशारे मिल रहे हैं। आपकी इज्जत, आपके वकार, आपका सोशल सेक्टर बहुत नुकसान पे होगा अगर आप नेगेटिव रिलेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में खुफिया ताल्लुकात खुल के सामने आ जाते हैं और ऐसी सूरत में जो है वो गुस्सा भी बढ़ जाता है। नेगेटिव रिलेशंस चूंकि बढ़ते हैं तो फिर घरों में तनाव शुरू होता है। और मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि इस महीने में ज़्यादा स्टार्स ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव रिलेशंस यंगस्टर की निस्बत ग्रोन अप्स में, शादीशुदा लोगों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जुपिटर की पोजीशन मोहब्बत के मसाइल को दूर तो कर सकती है, लेकिन इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। लव मैरिजेस होने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन लव मैरिजेस में रुकावटें आ सकती हैं। शादियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, शादियों के इम्कानात बढ़ गए हैं और शादियां बड़ी तेज़ी से जो है वो होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगी। शादीशुदा लोगों के लिए जहाँ पे तरक्की, कामयाबी और रिलेशंस को बेहतर करने का वक्त है, वहाँ इंतहाई एहतियात का वक्त भी है। मैं पूरी सिचुएशन इसीलिए खोल के बता दी। मार्स की पोजीशन अज़दवाजी ज़िंदगी में परेशानी ला सकती है। वजह शक-शुबा, वजह जज्बातियत और वजह सेंसिटिव बिहेवियर है। इससे एहतियात करने की बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल वीनस की पोजीशन आपकी फैमिली अफेयर्स में जो है वो इस्तेहकाम ज़रूर लाएगी। वालिदैन की तरफ से माली मदद मिलने के चांसेस हैं। सिबलिंग्स के साथ बहस मुबाहिसा या झगड़ा हो सकता है। बहन भाइयों से इज्जत और तकरीम से बात करें और कोशिश करें कि हर मुमकिन हद तक आपको कामयाबी हो। ख़ानदान के हर फर्द को जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि इस वक्त आपको गुड इंटेंशंस की ज़रूरत है। अपने घर वालों के साथ पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए, जो मैं थोड़े बहुत मुश्किल हालात का इशारा किया है, ऐसी सूरत में आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी जो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त कोई लॉन्ग टर्म ट्रेवल उसके चांसेस बन रहे हैं और परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस के इशारे हैं। परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस हम टेक्निकली 3 साल या उससे ज़्यादा के सफ़र को जो है वो कहते हैं, यानी 3 साल या उससे ज़्यादा किसी और जगह जाके आप स्टे करें तो उसको हम परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस मानते हैं। तो परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में इमिग्रेशन, स्टडी और उसके हवाले से सफ़र बहुत कामयाब हो सकते हैं। इस वक्त ख़ानदान में इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवालों से ये महीना काफ़ी बेहतर है। मार्स जो है उसकी वजह से कोई हादसा होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर के ऊपर सर के ऊपर कोई चोट लग सकती है या आपके कंधों के ऊपर कोई चोट लग सकती है। बहुत एहतियात कीजिए गाड़ी को चलाते हुए, ख़ास तौर पे 4 व्हीलर चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गुस्से पे कंट्रोल रखिए, सेंसिटिव ना हो। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी होगी। बीमारी कोई नहीं होगी, लेकिन वक्ती तौर पे परेशानी आ सकती है। ब्लड प्रेशर है, बहुत एहतियात कीजिए। आपकी बैक, आपके कंधे और सर का पिछला हिस्सा, ये जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट के चांसेस हैं, बहुत एहतियात कीजिएगा। टांगों में खिंचाव, दर्द, मोच वगैरह के चांसेस हैं। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ओबेसिटी का खतरा बहुत ज़्यादा है, फैटी लीवर का खतरा है, या कुछ चिकनाई से बड़ी ग़िज़ाओं से ज़रा गुरेज कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। लकी नंबर ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो लकी नंबर ऑफ द मंथ इनके लिए 3 है।
इनके लिए जेम स्टोन ऑफ द मंथ पर्ल जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वैसे तो जेड भी है, लेकिन इस महीने में सबसे ज़्यादा असर पर्ल करेगा। पर्ल ना हो तो फिर जेड। सदकात में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सपोर्ट कर रहा है वो काले रंग का कपड़ा इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और इसके साथ एक या एक से ज़्यादा अंडों का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इनके लिए बुध इस महीने में बहुत ज़्यादा कामयाब है, और लकी कलर इनके लिए इस वक्त में पिंक के सारे शेड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह मरियम की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इस महीने में। नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन और उनकी आले अतहार के बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। ये दरूद पाक कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर आप दरूद पढ़ते रहेंगे आपको कोई मसला नहीं होगा। जितने भी मसाइल हम इन वीडियोस में बता रहे हैं कि ये मसाइल होंगे, वो मसाइल नहीं रहेंगे अगर आप अल्लाह के करीब हो जाएं और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। जितनी मोहब्बत, अकीदत और प्यार से दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे इंशाअल्लाह आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपके ऊपर सदा करम का साया बना के रखे। अल्लाह आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।